नहीं चला उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने नकार दिया इन जाति के ठेकेदारों को। वहीं ओपी राजभर कहते हैं कि खड़ा हो जाऊंगा तो पीछे हमारी ताकत दिखाई देगी, लेकिन मंत्री होने के बाद भी अपने बेटे को घोसी से नहीं जिता पाए ओपी राजभर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ओपी राजभर जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ओपी राजभर हार का ठीकरा सहयोगी पार्टी बीजेपी के सिर पे छोड़ रहे हैं। ओपी राजभर के बयान से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर फिर से पाला बदल सकते हैं। ओपी राजभर की जो मानसिकता है वो साफ दिख रही है। लेकिन बता दें कि ओपी राजभर जिस जाति का चेहरा बन गए थे, ओपी राजभर जिस जाति को लेकर के दम भरते थे, वो जाति ही उन्हें नकार दी। अगर नकारी नहीं होती तो उनका बेटा घोसी से सांसद हो जाते। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश के मतदाता अब समझ चुके हैं? ये जानना भी दिलचस्प होगा। वही बता दें तो उत्तर प्रदेश में ही इकलौती सीट को बचा पाई पटेल और कुर्मी की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल अपनी एक सीट को किसी तरह बचा पाई। वहां भी वो फेल होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे दल हैं, जो दम भरते हैं बड़ी पार्टियों के साथ, जो अपना एजेंडा तय करते हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने दिखा दिया है कि अब जाति नहीं विकास चलेगा। बताते चले, वहीं गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पे नवाजे गए डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि जहां संजय निषाद वहीं निषाद समाज। लेकिन क्या हुआ, उनके सजातीय नेता अन्य पार्टियों से सांसद बन गए, लेकिन इनके सांसद पुत्र संत कबीर नगर से हारकर घर की तरफ लौट आए। क्या आरक्षण के नाम पे संजय निषाद फेल हो गए? क्या इन्हीं के लोगों ने संजय निषाद को नकार दिया? सवाल खड़ा होता है, क्या संजय निषाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव में पाला तो नहीं बदल देंगे? कहते हैं कि निषाद समाज हमारा है, लेकिन निषाद समुदाय भी अब उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के तहत अखिलेश यादव ने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, इससे लगता है कि छोटे छोटे दल अब हताश होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बयानबाजी से ये पाला बदलने के तरफ अपना रुख भी कर चुके हैं। बताते चले, हार के बाद या उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई बीजेपी की, उससे बीजेपी के समीक्षा बैठक में जो छोटे दलों के तमाम नेताओं को नहीं बुलाया गया, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में इन छोटे पार्टियों का कहीं कोई वजूद नहीं रह जाएगा। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में ये नेता क्या गुल खिला पाते हैं, क्या अपने जाति को लेके कुछ बड़ा कर पाते हैं, या टाइम टाइम फिक्स होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम। भोजपुरी न्यूज टाइम के लिए शंभू शरण यादव की ये रिपोर्ट।